हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट आईपी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस चैप्टर नंबर 4 चालू करें। चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके अंदर मैंने उसका वीडियो आपको दिया था, वो हम लोगों ने पढ़ा था। आज चैप्टर नंबर 4 चालू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आज हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें सारी सेकेंडरी स्टोरेज आएगी, ठीक है। अब सेकेंडरी स्टोरेज होता क्या है, पहले ये वाली बात करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज वो चीजें होती है जैसे आपकी जो मेमोरीज होती है, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में के आखिरी टॉपिक में पढ़ा था मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था मेमोरी दो प्रकार की होती है। मैंने यहाँ चार्ट बना रखा है, ये बनाया था उस दिन भी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए सेकेंडरी मेमोरी को भूलना, पहले इसको देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसके बारे में बताया था, ये अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, मुख्य मेमोरी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो में होते हैं, रैम और रोम, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कैश और वर्चुअल रैम, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, प्राइमरी मेमोरी में रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो पावर ऑन होने पे कार्य करती है, मैंने उस दिन भी बताया था, खाली वर्तमान में काम करती है, ठीक है। पावर ऑफ होने के बाद इसके उपस्थित डाटा सारा नष्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये किसी काम की नहीं रहती। मतलब जो चीज प्रेजेंट में हो रही है, वर्तमान में हो रही है, वही कार्य आप केवल जिसमें करते हैं, रैम में करते हैं, इसलिए ये स्पीड को बरकरार रखने के काम में आती है, ठीक है। मतलब जो काम अभी वास्तव में हो रहा है वो सब रैम की वजह से हो रहा है। दो प्रकार की होती है, एसरैम, डीरैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक के अंदर होता है कि रैम होने के बावजूद भी कुछ चीजें होती हैं जो फिक्स होती हैं। वो मैंने आपको घड़ी का एग्जांपल दिया था कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक घड़ी होती है जो साइड में दिखती है, ठीक है। वो उसकी जगह निश्चित है, आपने चेंज नहीं करी तब तक वो निश्चित है, ठीक है। तो निश्चित है, जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक वो निश्चित है, इसलिए वो क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है फिक्स, ठीक है, कि उसकी जगह फिक्स है, क्योंकि पावर ऑन ऑफ होने के बाद तो बंद ही हो जाने वाली, कुछ भी नहीं होगा। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें क्या होता है, बदलाव होता है। जैसे वो जो घड़ी फिक्स है, उसकी जगह तो फिक्स है लेकिन उसका समय बदल रहा है, ठीक है। वो किसकी वजह से हो रहा है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की वजह से। तो ये आपका रैम का पार्ट था। रोम मैंने बताया था रीड ओनली मेमोरी, और केवल पढ़ने योग्य मेमोरी, जिसके अंदर पूरे सिस्टम के निर्देश इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं वो लिखे होते हैं। सिस्टम का जो डेटा है वो उसको पढ़ता है पूरा, ठीक। ये भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इतने टाइप की मेमोरीज आपके पास होती है कि रैम और रोम। ये केवल पढ़ने योग्य, जैसे कोई मैसेजेस आ रहे हैं, सिस्टम चालू होने के टाइम जो भी आ रहा है जिसको आप बदल नहीं सकते, वो सब टाइम होती है रोम में होती है। इरेज करना हो तो कौन कर सकता है, ये रोम कर सकते हैं, लेकिन ये भी हम नहीं कर सकते, आपको कंपनी को देनी पड़ेगी, ठीक। इसके अलावा कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी मैंने आपको पढ़ाया था। अब ये इतना पार्ट उस टाइम मैंने पढ़ा के बोला था, जो सेकेंडरी वाला पार्ट है वो आपका कब आएगा, चौथे चैप्टर में आएगा। तो आज हम चौथे चैप्टर में पहुंच गए। चौथा चैप्टर जो है इसका नाम ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो आपको आज पढ़ना क्या है, केवल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये आप पढ़ चुके हैं, इसको इसके पीडीएफ भी मैंने भेज दिया है। अब क्या हो गया, केवल आपको ये इस चैप्टर के अंदर इतना पार्ट पढ़ना है, ठीक है। अब इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, उस टाइम मैंने बोला था कि ये वो डिवाइस होती है जो स्थायी होती है। जैसे मेमोरी होती है जो स्थायी होती है, या अस्थायी थी वो स्थायी, ठीक है। स्थायी मतलब इसमें डेटा हमेशा के लिए सेव हो सकता है, चाहे आप पावर बंद कर दें, चाहे आप 2 दिन बाद खोलें, 10 दिन बाद खोलें, ठीक है, या आपका डेटा सालों तक संभला हुआ रह सकता है। इसकी वजह से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की वजह से, ठीक है। तो डिवाइस मतलब आपको मैंने बता देता उपकरण है, ठीक है। आज हम लोग केवल ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर कौन-कौन से उपकरण आते हैं मैं बता देता हूं। फ्लॉपी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी आप लोगों ने देख रखी है, सीडी जो आप मूवीज वगैरह या सॉन्ग वगैरह प्ले करने के लिए आते हैं। डीवीडीज भी देख रखी है, ठीक है। बीडी ब्लू-रे डिस्क सीडी और डीवीडी के बाद में आएगी। जिप फाइल होती है, कुछ फ्लैश ड्राइव्स होती है, एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव्स, ये सभी ऐसी चीजें हैं जो हमेशा के लिए डेटा को सेव करती है, ठीक है। मतलब इनमें डेटा डिलीट करोगे तो ही डिलीट होगा, अपने आप डिलीट नहीं होगा। तो आज हमें ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो इनमें से आज हम 2 टॉपिक लेंगे, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क।
फिर अगले टॉपिक में अगले जो वीडियो आएगा उसमें पीछे की बची हुई जितनी भी ड्राइव्स हैं उनको लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग उस चीज को पहले करते हैं कि क्या क्या हो रही है। ये चार्ट आपको मैंने पुरानी जो यूनिट्स हैं उसको याद दिलाने के लिए बनाया था। सबसे पहले हम लोग लेते हैं फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। क्या होता है फ्लॉपी, ठीक। फ्लॉपी जिस तरह से सीडी आप लोगों ने देखी होगी, वो सीडी होती है, उसके बीच में छेद होता है, डीवीडी होती है, इसके ऊपर गाना है या मूवीज है या जो भी डेटा है आपका रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से फ्लॉपी होती है। फ्लॉपी का थोड़ा सा आर्किटेक्चर इस तरह से होता है, वो इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट होती है। इस तरह से फ्लॉपी आपके सामने दिखती है, जो आपको ये जो सीडी के अंदर जो छेद होता है उसकी जगह पे यहाँ पे इस तरह से पॉइंट रहता है। ये आपकी सीपीयू के अंदर या आपके फ्लॉपी ड्राइव के अंदर फिट हो जाती है और उसके अंदर जाके आपके डेटा का निर्धारण करती है। जिस तरह से सीडी काम करती है वही काम ये करती है, बाकी ये फ्लॉपी होती है। अब फ्लॉपी का नाम फ्लॉपी क्यों पड़ा, क्योंकि ये जिस मटेरियल की बनती है वो इतना हल्का होता है कि अगर हवा से भी गिर जाए, कि हवा भी चल जाए ज्यादा जोर से, तो वो गिर सकती है और गिर के टूट सकती है, ठीक है। इसलिए इसका नाम फ्लॉपी रखा है, मतलब ये कभी भी फ्लॉप हो सकती है, ठीक है, इसलिए फ्लॉपी नाम होता है इसका, ठीक। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये भी एक रिमूवेबल स्टोरेज है। रिमूवेबल मतलब इसको हम निकाल सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह का स्टोरेज है। ये एक समतल और वर्गाकार प्लास्टिक की होती है, मैंने आपको दिखाया था वर्गाकार होती है, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो डेटा जितना भी होता है, ये सीडी डीवीडी जो आज के युग में हो रही है, वर्तमान में सीडी डीवीडी हो गई है, उसकी जगह पे पहले ये यूज की जाती थी, ठीक है। जो फ्लॉपी डिस्क है वो 3 तरह के साइज में अवेलेबल होती है आपके पास, ठीक है। जो पहली साइज है वो होती है 8 इंच की। कितने की? 8 इंच की साइज की पहली होती है, मतलब 8 इंच आप मान सकते हैं, इतना मोटा इसका वो होता था साइज। और ये आपको आईबीएम कंपनी के द्वारा 60 के दशक में, 1960 के दशक में इसका अंत हो गया था उस टाइम, ठीक है। जिसका उपयोग हम लोगों ने क्या करा था 70 के दशक में तक करते गए थे, ठीक है। उसके बाद में इसका ये पहले रीड ओनली फॉर्मेट में आती थी। रीड ओनली फॉर्मेट का मतलब केवल पढ़ने योग्य आती थी, इसके अंदर बदलाव नहीं कर सकते। बाद में बदलाव के लिए भी आने लग गए, इसके अंदर हम रीड राइट दोनों उपयोग में कर सके। 8 इंच की फ्लॉपी का उपयोग जो किया जाता था उस टाइम बड़ी होती थी, लेकिन डेटा की जो मात्रा होती थी वो बहुत कम होती थी। मान लो 10 MB डेटा आ रहा है, 20 MB डेटा आ रहा है, इतना डेटा आता था, मतलब अगर हम बात करें कि एक पेज भी पूरा टाइप करें तो हम पूरा इसके अंदर नहीं लिख पाते थे। साइज बड़ी देती थी, लेकिन हम लेकिन ज्यादा आप डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं कर पाते थे। इसलिए इसके बाद में फिर आपके पास आई 5 सही 1/4 इंच की साइज की फ्लॉपी आई, ठीक है, मार्केट में, जो 1987 में 87 में आपके पास, ये 60 के दशक में आई थी, ये 87 में 87 के अंदर आई, ठीक है। जो आपकी और कंप्यूटर में उपयोग होने वाली प्रमुख फ्लॉपी के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि ये तक तो सबकी पहुंच तक एक चीज पहुंची नहीं थी, ठीक है। फिर इसका जो होता है, इसके ऊपर जैकेट बना हुआ होता है, जैसे आप लोगों ने देखा है, इसके ऊपर एक इस तरह की फ्लॉपी होती है, इसके ऊपर एक जैकेट रहता था जिसको कवर करता था, वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता था। लेकिन ये केवल इसकी स्टोरेज क्षमता थी 360 KB की, ठीक है। 360 KB से ज्यादा का एक स्टोरेज क्षमता नहीं रखता था। इसका जो बड़ा स्वरूप आया था उसके अंदर ये 512 बाइट तक का डेटा स्टोर करता था, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ज्यादा स्टोरेज नहीं होता था। फिर इसके बाद आई आपके पास 3.5 इंच की फ्लॉपी। 3 तरह की फ्लॉपी आई है, पहली फ्लॉपी, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। 3.5 इंच की जो फ्लॉपी है ये थोड़ी और पतली हुई, ठीक है। ये बहुत मोटी थी, ये उससे थोड़ी छोटी और पतली हुई और ये सबसे पतली हुई, ठीक है। इसके अंदर जो डेटा ये 1991 के आसपास आई थी, जिसके अंदर 3 तरह की अलग अलग साइज होती थी, 2.88 MB, 120 MB और 240 MB। इससे ज्यादा ये भी नहीं थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोगों को ज्यादा डाटा की आवश्यकता पड़ने लगी, तो अब ज्यादा डेटा की आवश्यकता पड़ने लगी तो हम लोग इसके ऊपर काम करने नहीं लगे। इसकी जगह आज की तारीख में सीडी डीवीडी ने ले लिया। आप लोग जानते हैं सीडी डीवीडी से भी ज्यादा डेटा आजकल मेमोरी कार्ड में, पेन ड्राइव में यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 3 तरह की आपके पास फ्लॉपी थी। अब हमारे पास आ रही है हार्ड डिस्क, अगला टॉपिक, ठीक है। अब हार्ड डिस्क को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी टॉपिक है और हम लोगों को पढ़ने के लिए भी जरूरी है इस चीज को, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट में हम लोगों ने लिखा था HDD, हार्ड
डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी होगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने सिस्टम खोला है, कभी भी कैबिनेट खोला है कंप्यूटर का, तो आप उसके अंदर हार्ड डिस्क देख सकते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होती है? एक पैकेट के रूप में होती है, ठीक है, एक पैकेट के रूप में होती है। अब ये कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हार्ड डिस्क हमेशा कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर लगी होती है। आजकल एक्सटर्नल भी चल रही है जो यूएसबी के थ्रू उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। मान लिया ये एक डिस्क है, ठीक है। ये जो एक डिस्क है, ये आपको सिंगल डिस्क दिख रही है, मैंने यहाँ पे बताया। अब ऐसी बहुत सारी डिस्क का एक बंडल होता है, ठीक है। मैं यहाँ बना रहा हूँ हार्ड डिस्क के लिए एक डिस्क, दो डिस्क, तीन डिस्क, चार डिस्क। यहाँ एक चार डिस्क बनाई, ऐसी बहुत सारी डिस्क होती है, जितनी क्षमता ज्यादा रखनी होती है उतनी उस हिसाब से डिस्क मेजर होती है। और इनके बीच में एक एंगल बना हुआ होता है। ये जितना बड़ा मैं आपको स्क्रीन पे बोर्ड पे दिखा रहा हूँ उतना बड़ा नहीं होता है। ये क्या होता है? सब चिपकी हुई होती है, एक के पास एक होती है। मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम को बड़ा बताया, ठीक है। एक के पास एक होती है, कैसे बन जाती है? बंडल के रूप में, इतने बड़े पैकेट में सब आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक मोटर लगी होती है जिसका नाम होता है स्प्लेंडर मोटर, ठीक है। ये मोटर जो होती है क्या काम करती है? इसको घुमाने का काम करती है। इसी के साथ में इसके साइड में क्या होते हैं? ऊपर और नीचे दोनों तरफ रीड राइट हेड होते हैं। ये कौन से हेड होते हैं? रीड राइट हेड, ठीक है। ऐसे हेड होते हैं जो आपके सिस्टम के, आपकी जो डिस्क है उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है? जैसे ही स्प्लिंटर मोटर चालू होती है, स्टार्ट होती है, सिस्टम चालू करते हैं, तो ये मोटर क्या होती है? घूमना चालू करती है। जैसे ही मोटर घूमने चालू होगी, सीधी सी बात है, ये रॉड जो है ये भी क्या होगी? घूमेगी। रॉड घूमेगी तो कौन घूमेगा? डिस्क घूमेगी, ठीक है। जब ये सारी डिस्क घूमती है, ठीक है, तो इनके ऊपर से डेटा को रीड और राइट किया जाता है। अब रीड मतलब आपको पता है क्या होता है? रीड मतलब डेटा को पढ़ना, मतलब मशीन उसको पढ़ती है और आपको स्क्रीन पे दिखाती है। राइट मतलब जब हम कोई चीज सेव करते हैं तो वो मशीन डिस्क के ऊपर जाके सेव होती है, मतलब वो लिखाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको रीड राइट हेड, ये इसको पढ़ते हैं और लिखते हैं, ठीक है। ये एक डिस्क है, सिंगल डिस्क निकालिए तो वो ऐसे दिखेगी, ठीक है। अब ये सिंगल जो डिस्क होती है आपको दिख रही होगी, इन पे क्या बनी होती है? एक डिस्क के ऊपर क्या बने होते हैं? ऐसे ट्रैक बने होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? ट्रैक। आपने जब कई बार सीडी डीवीडी या कुछ चला उसमें लिखा होगा ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, इस तरह से ट्रैक बने होते हैं, ठीक है। इन ट्रैक्स के ऊपर क्या होता है? डेटा चलता है। इसकी जो मोटर की घूमने की स्पीड होती है वो 4500 से लेकर 7200 राउंड पर मिनट होती है। मतलब 1 मिनट में 4200 से 7200 राउंड, 4500 से 7200 राउंड ये घूम सकती है ये डिस्क। और इतनी तेज घूमेगी तो सोचिए आप कितना डेटा को चलाएगी, ठीक है। इनके अंदर जो ट्रैक्स बने होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के ट्रैक दिख रहे हैं आपको, ये ट्रैक बने हुए हैं, ठीक है। ये जो ट्रैक होते हैं ये अंदर से उसका जो होता है बाहरी ट्रैक का जो होता है वो सबसे शून्य या शून्य से शुरू होता है, जो सबसे बाहरी ट्रैक का होता है, और अंदर की तरफ जाता है। मतलब जो बाहर वाला ट्रैक है उसका नंबर होता है 0, फिर अंदर वाला होता है 1, उसके अंदर वाला होता है 2, उसके अंदर वाला होता है 3। मतलब इस तरह से बाहर से लेके अंदर की तरफ ट्रैक के नंबर्स चलते हैं, ठीक है। तो हजारों की संख्या में ट्रैक हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो ट्रैक है ये किसमें डिवाइड होते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूं, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो ट्रैक चल रहे हैं, ठीक है, ये ट्रैक डिवाइड होते हैं किसमें? सेक्टर में। ये सेक्टर, ये पूरे जो ट्रैक दिख रहे हैं आपको, और ये इतना जो एरिया दिख रहा है ये सब सेक्टर है। मैं केवल एक ट्रैक को बोल के दिखाता हूं, तो एक ट्रैक खुलेगा तो ऐसा दिखेगा, और इसके अंदर क्या बने हुए हैं? इस तरह से सेक्टर बने हुए हैं, ठीक है। ये दिख रहा होगा एक ट्रैक है और उसके अंदर क्या बने हुए हैं? अलग अलग सेक्टर बने हुए हैं, ठीक है। तो हर सेक्टर अपने अपने पास में अलग अलग तरह का डेटा रखता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी हार्ड डिस्क निर्धारित होती है। तो हार्ड डिस्क के अंदर एक का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, तो उसका एक हम बात करते हैं, उसका एक प्लाटर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें 3 तरीके से हार्ड डिस्क के भौतिक अवयवों को बांटा गया है। सबसे पहला होता है प्लाटर्स, ठीक है। देखते हैं प्लाटर्स के अंदर क्या आता है। प्लाटर्स के अंदर वो आता है, सबसे पहले होता है फिजिकल मटेरियल। कौन से मटेरियल का बना हुआ है?
जितनी भी डिस्क है ये एल्यूमिनियम मिश्र धातु की बनी हुई होती है, ठीक है, उसी को इसका फिजिकल मटेरियल बोला जाता है, ठीक है। जितनी भी इसके अंदर ये मजबूत होती है, ठीक है, इनका उपयोग आसान होता है, कम वजन की होती है, हल्की होती है, इसलिए इस मटेरियल का यूज किया जाता है, इसको फिजिकल मटेरियल बोला जाता है। फिर दूसरा होता है इसके अंदर मीडिया लेयर। लेयर मतलब होता है परत, मध्य में जो जिसके ऊपर डेटा को संग्रहित कराया जाता है वो लेयर होती है, मीडिया लेयर के नाम से जानी जाती है। ये लेयर जिसके अंदर प्लॉटर्स बने होते हैं, ये एक आधार का कार्य करती है, इसके पीछे बेस बनाती है, ये कि आपकी डिस्क के ऊपर जो बेस बना हुआ होता है उसके ऊपर यूज होता है। अगला होता है प्रोटेक्टिव लेयर। ये आपको प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है, ठीक है, मतलब जो मिडिल लेयर है और जो डेटा है उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर बिछाई जाती है, ठीक है। उस लेयर को आप जो होता है वो मैग्नेटिक मीडिया की लेयर होती है, ठीक है, जो उसके आपके सर्फेस के ऊपर बिछाई जाती है जिससे आपके डेटा को नुकसान ना हो, ठीक है। तो हर डिस्क के ऊपर ये लेयर बिछाई जाती है। फिर आपके पास होता है प्लॉटर डिवीजन, ठीक है। अब जो आपका प्लॉटर है वो कितने भागों में डिवाइड है, ठीक है, तो उसके लिए प्लॉटर जो डिवीजन होता है वो ट्रैक और सेक्टर दो रूप में बटा होता है। मैंने आपको बताया आपको ट्रैक और सेक्टर, ठीक है, तो ये कितने में बटा हुआ है, ट्रैक और सेक्टर, ठीक है। किसी भी डिस्क के ऊपर की संरचना के ऊपर आप उसके ऊपर अलग अलग तरीके के ट्रैक्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी ट्रैक्स हैं बाहर से लेकर अंदर की तरफ चलते हैं, मतलब बाहर वाला 0 होता है, अंदर वाला 1 होता है। मतलब अगर हम देखें ये जो रीड राइट हेड है ये अगर एक ट्रैक पे है तो उस ट्रैक का नंबर, फिर दूसरे ट्रैक पे तो दूसरे ट्रैक का नंबर, तीसरे ट्रैक पे आपका डेटा कहां पर है, उस डेटा को उस तरीके से यूज किया जाता है कि कौन से ट्रैक पे आपने कौन सा डेटा सेव कर रखा है। हम सेव नहीं करते, सिस्टम खुद अपने हिसाब से अपने डेटा को स्टोर करने की कोशिश करता है। हम लोग उसका केवल क्या दे सकते हैं, पाथ निर्धारित कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। फिर इसके अलावा इस ट्रैक को काय में बांटा जाता है, सेक्टर्स में बांटा जाता है। यहाँ लिखा है सेक्टर्स, ये बताया था आपको छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटा जाता है, ठीक है, ये इसका विभाजन होता है। ये जो सेक्टर्स होते हैं ये एक ट्रैक के अंदर प्रत्येक ट्रैक में 100 से लेके 300 ट्रैक होते हैं, सेक्टर होते हैं। एक ट्रैक है, एक ट्रैक के अंदर कितने सेक्टर हो सकते हैं, 100 से लेके 300 सेक्टर आप एक ट्रैक के मान सकते हैं। मतलब एक ट्रैक के इतने सेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, और इतने सेक्टर्स के अंदर डेटा उपलब्ध होता है। और एक ट्रैक में 512 बाइट का डेटा उपलब्ध होता है एक सेक्टर के अंदर, सॉरी एक सेक्टर के अंदर कितना होता है, 512 बाइट का डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो सोचो एक सेक्टर में 512, तो दूसरे सेक्टर में, तीसरे सेक्टर में, चौथे सेक्टर में, इतने सेक्टर में 512 चलेंगे। और उसके बाद एक ट्रैक पे कितने हो गए, मान लो एक ट्रैक पे 50 सॉरी यहाँ पे लगा 100 से 300 ट्रैक सेक्टर होते हैं। तो एक ट्रैक मान लिया मैं यहाँ बना के बता रहा हूँ, एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक दिख रहा होगा, केवल एक बारी वाला ट्रैक देख रहे हैं, और उसमें अगर ऐसे 300 सेक्टर हुए तो 512 बाइट इंटू 300 तो कितने बाइट हो जाएंगे वो आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है, वो बाइट। और ये जो ट्रैक है ये ट्रैक कितनी मात्रा में होते हैं, ये ट्रैक भी बारीक बारीक होते हैं और हजारों की मात्रा में हो सकते हैं। तो एक ट्रैक के ऊपर सोचो जब 300 सेक्टर चल रहे हैं तो ऐसे ही मान लो 1000 ट्रैक होंगे, अपन 500 ही माने, 500 ट्रैक होंगे तो उनपे 300 सेक्टर बने होंगे। मतलब कितने सेक्टर्स हो सकते हैं आप ये सोच सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इतनी तरीके से डेटा को स्टोर करना है। ये एक डिस्क की बात हो रही है, ऐसे इतनी सारी डिस्क है और इनका बंडल्स है, ठीक है, जिसके ऊपर रीड हो रहा है। और जो ये रीड राइट हेड है वो किसी एक ट्रैक के ऊपर इस तरह से चलता है जैसे आप लोगों ने ग्रामोफोन वगैरह के अंदर देखे होंगे, पुरानी मूवीज के अंदर दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा चलाया जाता है। दूसरा हेड्स मैंने आपको बता दिया, ये रीड और राइट दोनों का काम करते हैं। और आखिरी होता है स्प्लिंटर मोटर, ठीक है, जो मोटर का काम करती है। अब हार्ड डिस्क की क्षमता के लिए कुछ मानक होते हैं, कुछ मानक क्या होते हैं वो बता देता हूं मैं आपको। मानक के अंदर सबसे पहले होता है सीक टाइम, ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है आपको याद करनी है। सीक टाइम जो होती है रीड राइट हेड की भुजा को ट्रैक के बीच मूव करने में लगने वाला समय। रीड राइट हेड मान लिया ये हमारे पास डिस्क है, ये है हमारे पास इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ट्रैक के बीच
मूव करने में लगा समय क्या कहलाता है? रीड राइट हेड कहलाता है। मतलब ये मान लिया आपका हेड यहाँ है और यहाँ से घूम के वापस पुनः यहाँ आएगा, इतनी देर में लगने वाला समय क्या कहलाता है? सीक टाइम कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा होता है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है? जब रीड राइट हेड एक ट्रैक से उठ के दूसरे ट्रैक पे जाता है, मतलब एक ट्रैक से उठ के दूसरे ट्रैक पे, अभी आप यहाँ चल रहे हो, आपने बोला कि मेरे को फाइल नंबर दूसरी यूज करनी है, दूसरी चलानी है, तो आप दूसरे ट्रैक पे गए, तो ये जो एक ट्रैक से उठ के दूसरे ट्रैक पे जाने का समय और वो फाइल को लोड होने का समय, वो क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। ठीक है। तो सीक टाइम और एक्सेस टाइम यहाँ पे दो डेफिनेशन दे रखी है। एवरेज सीक टाइम भी इसके बीच का समय कहलाता है और एक्सेस टाइम जब सेक्टर चला जाता है, सॉरी यहाँ पे एवरेज सीक टाइम वो होता है जब यहां से यहां डेटा आता है, इसके बीच में लगने वाला समय। और एक्सेस टाइम वो होता है जब हम सेक्टर्स को पढ़ते हैं, जितनी देर आपके सेक्टर्स को पढ़ा जा रहा है, यानी इतने सेक्टर्स लिखे हैं, इनको जो पढ़ा जा रहा है इसको बोला जाता है एक्सेस टाइम। और रीड राइट हेड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने वाला लगने वाला समय एवरेज सीक टाइम कहलाता है। ये तीन डेफिनेशन आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। डेटा ट्रांसफर रेट एक डेफिनेशन है वहां पे, जिसमें डेटा के बीच में ट्रांसफर की गति को निर्धारित किया जाता है और उससे उसका ट्रांसफर रेट पता किया जाता है। ठीक है। AQBENCH आपको डेफिनेशन दे रखी होगी। ये एक क्वांटम कंपनी है जिसने क्वांटम हार्ड डिस्क बनाने का के लिए आकलन करने के लिए इस मानक का उपयोग किया था और उस मानक के आधार पर चलता है। आपको मेन ये तीन डेफिनेशन याद रखनी है। मैं इसको एक बार फिर बोल रहा हूं। सीक टाइम एक ट्रैक में घूमने में लगने वाला समय, एक्सेस टाइम सेक्टर में घूमने में लगने वाला समय। यहाँ पे ट्रैक लिख दिया मैंने, यहाँ पे सेक्टर लिख दिया। अब ये क्या है? एवरेज सीक टाइम, मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में पहुंचने में लगने वाला समय। ठीक है। ये कहलाता है एवरेज सीक टाइम। ठीक है। तो ये अलग अलग आपकी डेफिनेशन, यहाँ पे तीन डेफिनेशन हो गई है। ठीक है। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी आज हम लोगों ने पढ़ी। अब बची हुई सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव और जिप ड्राइव, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उससे यूनिट को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर आपको इसको बना ले। मैं पीडीएफ जो भेजूंगा उसमें आंसर दे रखे, आप वहां से आंसर्स के नोट डाउन करें। हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्लॉपी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इन दोनों टॉपिक को नोट डाउन करें। थैंक यू।